दोस्तों, वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। इस समय तक व्यक्ति ने अनुभवों का भंडार, जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करने का साहस और जीवन के उतार चढ़ावों से सीखी हुई स्थिरता अपने भीतर संजोली होती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ठीक रखने का एक औषधि मानना आवश्यक हो जाता है। परमहंस योगानंद जी का जीवन इसी बात की एक जीवंत मिसाल है कि सही आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को संभालता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ हम खाते हैं वह हमारी ऊर्जा को, हमारे मन को और हमारी चेतना को प्रभावित करता है। इसीलिए इस उम्र में मेवों का चुनाव केवल स्वाद या आदत के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक और समझ के साथ होना चाहिए। आयु के इस पड़ाव पर शरीर को हल्का, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। मेवे इस दृष्टि से अद्भुत हैं क्योंकि इनमें जीवन शक्ति, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का अद्भुत संतुलन पाया जाता है। लेकिन इन्हें सही मात्रा और सही प्रकार से खाना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से या अधिक मात्रा में खाए गए मेवे पाचन तंत्र को भारी बना सकते हैं और शरीर में चर्बी या विषाक्त पदार्थों का संचय भी कर सकते हैं। योगानंद जी ने आहार के चयन में सात्विकता पर विशेष बल दिया। सात्विक भोजन वह होता है जो शरीर को हल्का, मन को शांत और विचारों को स्पष्ट करता है। सात्विक भोजन साधना को आसान बनाता है और उम्र दराज लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। 60 वर्ष की आयु के बाद जीवन की गति सामान्यतः धीमी हो जाती है। व्यक्ति के भीतर आत्मनिरीक्षण और जीवन के गहरे पहलुओं को समझने की प्रवृत्ति बढ़ती है। योगानंद जी का मानना था कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस ऊर्जा को भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। मेवे इस उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन इन्हें साधारण स्नैक समझकर अधिक खाना शरीर के लिए भारी पड़ सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आहार नियम है, कम खाओ, हल्का खाओ, लेकिन पौष्टिक खाओ। योगानंद जी कहते थे कि भोजन को केवल शरीर को पोषण देने के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद पर ध्यान केंद्रित करने से लालच बढ़ता है और लालच का परिणाम है भोजन की अति। वृद्धावस्था में अधिक भोजन का अर्थ है पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालना, और पाचन तंत्र की कमजोरी पूरे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए 60 वर्ष की आयु के बाद मेवों का सेवन सीमित और सोच समझकर होना चाहिए। मेवों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये प्राकृतिक रूप से संकेंद्रित ऊर्जा और पोषण के स्रोत हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश, खजूर आदि में इतनी ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं कि थोड़ी सी मात्रा भी शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दे सकती है। लेकिन यही कारण है कि इनका अधिक सेवन पाचन को धीमा कर सकता है। योगानंद जी का दृष्टिकोण यह था कि भोजन को कभी भी इंद्रियों की तृप्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे साधना और आत्मिक विकास में सहायक बनाने की दृष्टि से लेना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक और बिना प्रसंस्कृत भोजन को प्राथमिकता दी, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दिया है वह पहले से ही संतुलित और जीवन ऊर्जा से भरपूर है। मेवों को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें भिगोकर खाया जाए। भारतीय यौगिक परंपरा में हमेशा यह कहा गया है कि बादाम और अखरोट जैसे मेवों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाना चाहिए। इससे न केवल उनका पाचन आसान हो जाता है, बल्कि उनमें मौजूद एंजाइम सक्रिय होकर पोषण को शरीर के लिए अधिक सुलभ बना देते हैं। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए भिगोए हुए मेवे शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना लाभ पहुंचाते हैं। योगानंद जी का मानना था कि भोजन को अधिक प्राकृतिक रूप में, बिना अधिक पकाए या संसाधित किए ग्रहण करना शरीर को जीवन ऊर्जा से भर देता है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यह सूजन कई गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, गठिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों की जड़ है। मेवों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस सूजन को कम करने में अद्भुत भूमिका निभाते हैं। योगानंद जी ने भोजन को शरीर और मन की बीमारियों से बचाव का साधन बताया। उनका कहना था कि प्राकृतिक और संतुलित भोजन शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाता है और साधना को आसान करता है। आयु के इस पड़ाव में यह भी आवश्यक है
कि भोजन न केवल पोषण देने वाला हो, बल्कि वह मन को भी शांति दे। भोजन का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यौगिक परंपरा के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन हल्का, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला होता है। यह ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। मेवों को सात्विक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें प्राकृतिक रूप में बिना नमक, मसाले या अधिक तेल के सेवन किया जाए। राजसिक भोजन ऊर्जा तो देता है, लेकिन वह मन में चंचलता और उत्तेजना भी पैदा करता है। तामसिक भोजन सुस्ती और जड़ता लाता है। वृद्धावस्था में जहां ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय होता है, वहां सात्विक भोजन को अपनाना एक प्राकृतिक आवश्यकता बन जाती है। मेवों को सात्विक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें बिना तलने, बिना नमक और बिना कृत्रिम स्वाद के खाया जाए। योगानंद जी कहते थे कि शरीर एक मंदिर है और उसका ध्यान रखना एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब हम सही भोजन खाते हैं तो हम अपने शरीर को आत्मा का सच्चा साधन बनने का अवसर देते हैं। वृद्धावस्था में यह दृष्टि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह समय जीवन के भौतिक पक्ष से ऊपर उठकर आत्मिक शांति की ओर जाने का है। ऐसे में भोजन का चुनाव मन को शांति देने वाला होना चाहिए। मेवों का सेवन करते समय यह भी समझना जरूरी है कि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोगों को बादाम पचते हैं तो कुछ को अखरोट भारी लग सकते हैं। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि अपने शरीर की सुनो। शरीर का ज्ञान सबसे बड़ा शिक्षक है। वृद्धावस्था में अपने शरीर की जरूरतों को समझना और उसके अनुसार आहार को ढालना एक महत्वपूर्ण कला है। यह न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन देता है। मेवों के साथ सबसे बड़ी सावधानी यह है कि उन्हें कभी भी अत्यधिक मात्रा में न खाया जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को कम कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद पोषण की आवश्यकता कम नहीं होती, बल्कि उसका महत्व और बढ़ जाता है। मेवे इस जरूरत को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में वे अत्यधिक पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन यदि इन्हें अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो यह पाचन पर दबाव डाल सकता है और शरीर में चर्बी जमा हो सकती है। योगानंद जी ने आहार को आत्मनियंत्रण का साधन भी माना। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर संयम, अनुशासन और जागरूकता का अभ्यास कराता है। वृद्धावस्था में यह अनुशासन और भी आवश्यक हो जाता है। जब हम अपने भोजन को सोच समझकर चुनते हैं, तो हम अपने विचारों को भी नियंत्रित करना सीखते हैं। इस उम्र में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं, बल्कि मन को शांति और आत्मा को उच्चता देने का मार्ग है। योगानंद जी के अनुसार भोजन को प्रेम और कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करना चाहिए। जब हम भोजन को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो वह साधारण भोजन भी ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। मेवों को भी यदि इसी भावना से ग्रहण किया जाए, तो वे केवल पोषण का साधन नहीं रहते, बल्कि वे आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बन जाते हैं। अंततः 60 वर्ष की आयु के बाद मेवों का सेवन केवल शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, यह मन और आत्मा के स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। यह उम्र जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा सुना है। अब वह आंतरिक शांति और आत्मिक विकास की ओर अधिक झुकाव रखता है। योगानंद जी का संदेश है कि जीवन को सरल बनाओ, आहार को सरल बनाओ और आत्मा को उच्च बनाओ। मेवे इस सरल और संतुलित जीवन का एक सुंदर हिस्सा बन सकते हैं, यदि उन्हें सही दृष्टिकोण से अपनाया जाए। बादाम को यौगिक और आयुर्वेदिक परंपरा में सदियों से मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के लिए अमृत माना गया है। यह छोटा सा मेवा अपने भीतर एक ऐसा पोषण संचित किए हुए है जो वृद्धावस्था में विशेष रूप से वरदान साबित होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद जब दिमाग पर उम्र के प्रभाव स्पष्ट होने लगते हैं, स्मरण शक्ति पहले जैसी तीव्र नहीं रहती, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और कभी कभी भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब बादाम का नियमित सेवन मस्तिष्क को पोषण देकर उसे सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। योगानंद जी का कहना था कि हमारा मस्तिष्क शरीर का सबसे सूक्ष्म और ऊर्जावान अंग है। इसकी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए हमें ऐसा भोजन चाहिए जिसमें प्राकृतिक प्राण शक्ति और सूक्ष्म पोषण तत्वों का भंडार हो। बादाम का हल्का सेवन इसी उद्देश्य को पूरा करता है। बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की कोशिकाओं में धीरे धीरे अपक्षय डिजेनरेशन होता है। विटामिन ई इस अपक्षय को धीमा करने में मदद करता है। इसके अलावा बादाम में मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं,
वृद्धावस्था में हड्डियों का कमजोर होना एक सामान्य समस्या है और बादाम का नियमित सेवन इस समस्या से लड़ने में सहायक है। योगानंद जी अक्सर भोजन को औषधि की तरह लेने की बात कहते थे। वे मानते थे कि सही भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर है। यदि भोजन का चुनाव सही हो तो यह दवाओं की जरूरत को बहुत हद तक कम कर सकता है। बादाम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम का स्वभाव गर्म होता है, इसलिए इसे भिगोकर खाना सबसे उत्तम माना जाता है। रात भर पानी में भिगोकर सुबह इसका छिलका उतारकर सेवन करने से यह सुपाच्य हो जाता है और इसके पोषक तत्व शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र पहले जैसा सक्रिय नहीं रहता, इसलिए इस छोटे से उपाय से शरीर को बड़ा लाभ मिलता है। योगानंद जी कहते थे कि भोजन को सरल और पचने योग्य बनाना आध्यात्मिक साधना का भी हिस्सा है। जब पाचन तंत्र हल्का और स्वस्थ होता है तो मन ध्यान के लिए सहज हो जाता है। बादाम में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अद्भुत संतुलन है। ये फैट्स शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी पोषण देते हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाने के कारण ऊर्जा की जरूरत उतनी नहीं रहती जितनी युवावस्था में थी, लेकिन मस्तिष्क की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए ऊर्जा का स्तर स्थिर रहना आवश्यक है। बादाम इसमें मदद करता है क्योंकि इसका पोषण धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे शरीर में लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा बनी रहती है। यह वृद्ध व्यक्ति को चंचलता या थकान से बचाता है। योगानंद जी कहते थे कि जो भोजन हमें मानसिक और शारीरिक स्थिरता देता है वही सच्चे अर्थों में सात्विक है। बादाम इस सात्विकता का सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा बादाम शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर का भी काम करता है। यह रक्त को शुद्ध करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पर झुर्रियां और ढीलापन आना स्वाभाविक है, लेकिन बादाम का सेवन इस प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होता है। यह शरीर को भीतर से पोषण देता है, जिससे बाहरी रूप भी स्वस्थ और दमकता हुआ दिखाई देता है। योगानंद जी का मानना था कि शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ शरीर आत्मा को अपनी पूर्ण क्षमता में प्रकट होने का अवसर देता है। बादाम का नियमित और संतुलित सेवन इस लक्ष्य की ओर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब बात करते हैं अखरोट की, जिसे अंग्रेजी में वॉलनट कहा जाता है। अखरोट को मस्तिष्क का मेवा कहा जाता है क्योंकि इसका आकार भी किसी हद तक मस्तिष्क जैसा दिखता है। यह यौगिक दृष्टिकोण से एक गहरी प्रतीकात्मकता है कि प्रकृति हमें संकेत देती है कि कौन सा आहार किस अंग के लिए उपयोगी है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुरता होती है, जो मस्तिष्क और हृदय दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। वृद्धावस्था में हृदय की सेहत का ख्याल रखना सबसे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह उम्र वह होती है जब हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और धमनियों के संकुचन जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अखरोट का नियमित सेवन इन समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है। योगानंद जी कहते थे कि हमें ऐसा भोजन अपनाना चाहिए जो प्रकृति के सबसे नजदीक हो। अखरोट का यह प्राकृतिक स्वरूप हमें दिखाता है कि यह मस्तिष्क के लिए प्रकृति का उपहार है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और खनिज मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखते हैं। यह स्मरण शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है और वृद्धावस्था में यह एक प्राकृतिक दवा का काम करता है। इसके अलावा अखरोट शरीर में सूजन को कम करता है। वृद्धावस्था में यह सूजन एक सामान्य समस्या बन जाती है जो कई बीमारियों का कारण है। अखरोट का नियमित सेवन इस सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। अखरोट का एक विशेष लाभ यह है कि यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। वृद्धावस्था में नींद की समस्या सामान्य है। कई लोग ठीक से सो नहीं पाते, जिससे मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। अखरोट में मौजूद मेलाटोनिन और मैग्नीशियम नींद को गहरा बनाने में मदद करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि नींद शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक विश्राम का समय है। एक स्वस्थ नींद मन को ध्यान के लिए तैयार करती है। इस दृष्टि से अखरोट का सेवन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अखरोट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का संतुलन शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्ध व्यक्ति के लिए यह स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरीर को थकान से बचाता है और मन को चंचल होने से रोकता है। योगानंद जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि संतुलित भोजन मनुष्य को मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। अखरोट उस संतुलित भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है
कि अखरोट को भी संयमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसकी अत्यधिक मात्रा शरीर में गर्मी और पाचन पर दबाव डाल सकती है। वृद्धावस्था में जहां पाचन शक्ति पहले से कमजोर होती है, वहां संयम ही सबसे बड़ा नियम है। योगानंद जी का कहना था कि भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना है, बोझ नहीं। इसलिए अखरोट का सेवन 1 या 2 अखरोट प्रतिदिन भिगोकर करने से पर्याप्त लाभ मिल सकता है। बादाम और अखरोट दोनों ही मेवे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और ध्यान की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। योगानंद जी ने आहार को ध्यान का साथी माना। वे कहते थे कि हल्का और सात्विक भोजन मन को स्थिर करता है और ध्यान को गहरा बनाता है। वृद्धावस्था वह समय है जब जीवन की अधिकांश जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती हैं और व्यक्ति के पास आत्मनिरीक्षण और साधना का समय होता है। ऐसे में इन मेवों को आहार में शामिल करना न केवल शरीर को शक्ति देता है, बल्कि आत्मा के मार्ग को भी सुगम बनाता है। बादाम और अखरोट में प्रकृति ने जीवन की वह संकेंद्रित शक्ति संजोई है, जिसकी जरूरत हमें उम्र के इस पड़ाव में सबसे अधिक होती है। इन दोनों मेवों का सेवन एक प्रकार से शरीर को प्राकृतिक औषधि देना है। योगानंद जी ने हमेशा कहा कि प्रकृति के निकट जाओ, क्योंकि प्रकृति के पास हर समस्या का हल है। वृद्धावस्था में जब शरीर को सहारे की जरूरत होती है, तब यह प्रकृति हमें बादाम और अखरोट के रूप में वह सहारा देती है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन देने वाला साधन है। पिस्ता उन मेवों में से एक है जिसे अक्सर केवल स्वाद और रंग के कारण जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर छिपे स्वास्थ्य लाभ इसे वृद्धावस्था के लिए एक मूल्यवान आहार बनाते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद जब शरीर की ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, तब पिस्ता का नियमित और संतुलित सेवन शरीर को ऊर्जा देने और रक्त को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। पिस्ता में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विशेषकर ल्यूटिन और ज़िएक्सैंथिन, जो आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं। वृद्धावस्था में आंखों की कमजोर होती दृष्टि एक सामान्य समस्या है, लेकिन प्रकृति ने पिस्ता के छोटे से दाने में आंखों की सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी पोषण तत्व भर दिए हैं। योगानंद जी का कहना था कि प्रकृति का हर उपहार हमें किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की दिशा में संतुलन देने के लिए है, बस हमें उसकी पहचान करनी चाहिए। पिस्ता का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद स्वस्थ वसा, हेल्थी फैट्स, रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। यह धमनियों को लचीला बनाए रखता है, जिससे वृद्धावस्था में हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में जहां वृद्धावस्था में भी तनाव और मानसिक दबाव लोगों को घेर लेता है, वहां पिस्ता का सेवन एक प्राकृतिक सहायक की तरह काम कर सकता है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। योगानंद जी कहते थे कि भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, यह हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। संतुलित और प्राकृतिक भोजन मन में शांति लाता है और शांति ही वास्तविक स्वास्थ्य है। पिस्ता में प्रोटीन और फाइबर की प्रचुरता है, जो पाचन को संतुलित रखते हैं। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। पिस्ता में मौजूद प्राकृतिक फाइबर पाचन क्रिया को सरल बनाता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, जो कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें वृद्धावस्था में डायबिटीज की समस्या हो जाती है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि भोजन को इस प्रकार चुनो कि वह बीमारियों को जन्म न दे, बल्कि उन्हें रोकने का साधन बने। पिस्ता का यह गुण इसे वृद्धावस्था में एक आदर्श मेवा बनाता है। पिस्ता का स्वाद हल्का मीठा और नमकीन सा होता है, लेकिन बाजार में उपलब्ध पिस्ता अक्सर नमक और मसालों में भुना हुआ होता है। यह सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह का पिस्ता सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं आता। योगानंद जी का जोर हमेशा प्राकृतिक, बिना प्रसंस्कृत भोजन पर था। बिना नमक और बिना भुना हुआ पिस्ता ही वास्तविक लाभ देता है। इसे सुबह सुबह भिगोकर खाना पाचन के लिए और भी लाभकारी होता है। पिस्ता की यही प्राकृतिकता इसे मन और शरीर के लिए संतुलनकारी बनाती है। इसके बाद आता है काजू, जिसे लोग अक्सर सबसे स्वादिष्ट मेवा मानते हैं। काजू का स्वाद मलाईदार और मीठा होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे संयमित मात्रा में ही खाना चाहिए। वृद्धावस्था में जहां हर भोजन का चयन सोच समझकर करना होता है, वहां काजू का सेवन एक विशेष ध्यान की मांग करता है। काजू में कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक होती है। यह शरीर को तत्काल ऊर्जा देता है, लेकिन अगर इसे अधिक मात्रा में खाया जाए तो यह पाचन पर दबाव डाल सकता है
और वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। योगानंद